वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लस में। तो आज हम बजट से रिलेटेड मोस्ट एमपी क्वेश्चन करने वाले हैं जो हाल ही की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बजट 2026 और 2027 में जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं उससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय बजट 2026 किसने प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 2, बजट 2026 किस वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2026 से 2027 तक के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, बजट 2026 में रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग कितना बजट रखा गया है? ऑप्शन ए 5, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.85 लाख करोड़ रुपए रखा गया है रक्षा क्षेत्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, बजट 2026 में रेलवे को लगभग कितना पूंजीगत व्यय दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.93 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिया गया है पूंजीगत व्यय के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका सही आंसर है सी 7। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं 2026 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 6, बजट 2026 में नया आयकर अधिनियम कब से लागू होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बजट 2026 में आयकर दरों में क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए बढ़ाई गई है, ऑप्शन बी घटाई गई है, ऑप्शन सी कोई बदलाव नहीं, ऑप्शन सी समाप्त की गई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 8, बजट 2026 में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए लगभग कितना बजट रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.06 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजट रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, बजट 2026 में कुल पूंजीगत व्यय लगभग कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12.2 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखा गया है 2026 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 10, बजट 2026 में राजकोषीय घाटा लक्ष्य कितना रखा गया है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4.3%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 6%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4.3% 2026 के बजट में राजकोषीय घाटा लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बजट 2026 में एसएमई ग्रोथ फंड की राशि कितनी घोषित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10,000 करोड़ रुपए एसएमई ग्रोथ फंड के लिए राशि घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, बजट 2026 में विदेश टूर पैकेज पर टीसीएस घटाकर कितना किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2% किया गया है 2026 के बजट में विदेश टूर पैकेज पर टीसीएस घटाकर। क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2026 में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर किन राज्यों में प्रस्तावित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, केरल आदि राज्यों में प्रस्तावित किए गए हैं दुर्लभ खनिज कॉरिडोर के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, बजट 2026 में विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स छूट कितने समय तक देने की बात की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2047 तक विदेशी क्लाउड कंपनियों को टैक्स छूट देने की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, बजट 2026 में आयकर अधिनियम में लगभग कितने प्रतिशत धाराएं कम की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50% कम की गई है।
क्वेश्चन नंबर 16 बजट 2026 में कर वर्ष टैक्स ईयर किसको प्रतिस्थापित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल्यांकन वर्ष को बजट कर 2026 कर वर्ष प्रतिस्थापित कर देगा। क्वेश्चन नंबर 17 बजट 2026 में राज्यों को 16वें वित्त आयोग के तहत कितनी सहायता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1.4 ट्रिलियन रुपए राज्यों को वित्त आयोग के तहत सहायता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 बजट 2026 में आयकर रिटर्न संशोधन की अंतिम तिथि कब तक बढ़ाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। क्वेश्चन नंबर 19 बजट 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमान लगभग बताया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4% बताया गया है अनुमान लगभग। क्वेश्चन नंबर 20 बजट 2026 में सरकार का मुख्य फोकस किस पर है? ऑप्शन ए इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी पर सरकार का मुख्य फोकस है। क्वेश्चन नंबर 21 बजट 2026 में राष्ट्रीय जल मार्गों का विस्तार किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉजिस्टिक्स लागत घटाने हेतु 2026 में राष्ट्रीय जल मार्गों का विस्तार किए जाने का उद्देश्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 बजट 2026 में किस क्षेत्र को विकसित भारत विजन से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों को बजट 2026 में विकसित भारत विजन से जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 बजट 2026 में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण हेतु लगभग कितना प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.19 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है आधुनिकीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 बजट 2026 में नौसेना के लिए लगभग कितना आवंटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25,023 करोड़ रुपए नौसेना के लिए आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 बजट 2026 में किस सेक्टर के लिए 5 वर्ष का सेफ हार्बर प्रस्तावित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईटी सेवा क्षेत्र सेक्टर के लिए 5 वर्ष का सेफ हार्बर प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 बजट 2026 में विदेशी कंपनियों के लिए गोदाम पर टैक्स लाभ किसके लिए दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्यात बढ़ाने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 बजट 2026 में छोटे करदाताओं के लिए क्या व्यवस्था शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वचालित नील टीडीएस प्रमाण पत्र शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 28 बजट 2026 में किस क्षेत्र को रोजगार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है? ऑप्शन ए एमएसएमई, ऑप्शन बी आईटी, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 बजट 2026 में लॉजिस्टिक्स सुधार हेतु मुख्य उपाय क्या रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। रेल कॉरिडोर, जल मार्ग, हाईवे आदि में सुधार किया गया है, इसका मुख्य उपाय है। क्वेश्चन नंबर 30 बजट 2026 में सरकार ने किस प्रणाली को धीरे धीरे समाप्त करने की रणनीति अपनाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरानी आयकर व्यवस्था को समाप्त करने की रणनीति अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 31 बजट 2026 में किस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर नीति को मजबूत किया गया है? इसका सही आंसर है
ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटर नीति को मजबूत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, बजट 2026 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च में क्या बदलाव किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खर्च बढ़ाया गया है। बजट 2026 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के खर्च में बढ़ाया गया है, खर्च बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, बजट 2026 में विदेशी आय खुलासा के लिए क्या सुविधा दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष घोषणा विंडो दी गई है। क्वेश्चन नंबर 34, बजट 2026 में आयकर रिटर्न फॉर्म में क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए, जटिल बनाया गया, ऑप्शन बी, समाप्त किया गया है, ऑप्शन सी, सरल बनाया गया है, ऑप्शन डी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, बजट 2026 में किस आधार पर चालान प्रणाली प्रस्तावित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पैन कार्ड। पैन कार्ड के आधार पर चालान प्रणाली प्रस्तावित की गई है। क्वेश्चन नंबर 36, बजट 2026 में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टोल मैन्युफैक्चरिंग नीति लाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फार्मास्यूटिकल को बढ़ावा देने के लिए टोल मैन्युफैक्चरिंग नीति लाई गई है। क्वेश्चन नंबर 37, बजट 2026 में ग्रामीण विकास हेतु सरकार ने क्या किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त फंड आवंटित किया है। क्वेश्चन नंबर 38, बजट 2026 में विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार का मुख्य कदम क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टैक्स राहत देना। टैक्स राहत देना विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार का मुख्य कदम है। क्वेश्चन नंबर 39, बजट 2026 में किस सेक्टर की कंपनियों को टैक्स राहत दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड सर्विस। क्लाउड सर्विस की कंपनियों को टैक्स से राहत दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40, बजट 2026 में कर विवाद कम करने के लिए क्या किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर प्रक्रिया सरल बनाई गई है विवाद को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, बजट 2026 में किस योजना के तहत दुर्लभ पृथ्वी खनिज विकास किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ खनिज कॉरिडोर योजना के तहत बजट 2026 में दुर्लभ पृथ्वी खनिज विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, बजट 2026 में हाई स्पीड रेल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, रक्षा, ऑप्शन बी, पर्यटन, ऑप्शन सी, तेज परिवहन सुविधा, ऑप्शन डी, कृषि। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेज परिवहन सुविधा दिलाना। क्वेश्चन नंबर 43, बजट 2026 में कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए क्या किया गया है? ऑप्शन ए, नई जटिल प्रक्रिया, ऑप्शन बी, डिजिटल प्रणाली लागू, ऑप्शन सी, टैक्स बढ़ाया गया है, ऑप्शन डी, कर बढ़ाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्रणाली लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, बजट 2026 में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 45, बजट 2026 में रक्षा खर्चा में क्या बदलाव किया गया है? ऑप्शन ए, घटाया गया है, ऑप्शन बी, समाप्त किया गया है, ऑप्शन सी, बढ़ाया गया है, ऑप्शन डी, कोई बदलाव नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ाया गया है। बजट 2026 में रक्षा खर्च को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, बजट 2026 में स्वास्थ्य बजट में क्या बदलाव किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर
स्वास्थ्य बजट में खर्च बढ़ाया गया है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, बजट 2026 में लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार लागत कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 48, बजट 2026 में डिजिटल कर प्रणाली सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी टैक्स चोरी रोकना, कर प्रणाली सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 49, बजट 2026 में विदेशी विशेषज्ञों को टैक्स राहत देने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निवेश बढ़ाना, ऑप्शन बी तकनीकी विकास, ऑप्शन सी रोजगार सृजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निवेश बढ़ाना, तकनीकी विकास, रोजगार सृजन, उपरोक्त सभी इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 50, बजट 2026 का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी निवेश बढ़ाना, ऑप्शन सी रोजगार बढ़ाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आर्थिक विकास, निवेश बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना सभी इसका मुख्य लक्ष्य है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।